दोस्तों अगर आप भी किसी भी तरह का गाड़ी वाहन व्हीकल चलाते हो, चाहे मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ट्रैक्टर, टेम्पो, रिक्शा, बस वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो आपको दोस्तों 2025 से लागू होने वाले ये 10 नए नियम, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े बड़े अपडेट जरूर देख लेने चाहिए। 2025 में लागू होगा लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था वाला एक नया नियम। कुल मिलाकर 2025 से देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दलालों को कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई नियम बदल चुके हैं। अब आसानी से आपका लर्निंग लाइसेंस, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ इजीली बन जाएगा। हालांकि नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब काफी महंगा जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगने वाली फीस को सरकार ने बढ़ा दिया। कितनी फीस बढ़ी है, कब से, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी। और एक नया नियम यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको सीसीटीवी की निगरानी में टेस्ट देना पड़ेगा। एक कंपनी के साथ स्टेट गवर्नमेंट का एमओयू भी साइन हुआ है, ये भी जानेंगे। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया था, बीमा कंपनियों को झटका देते हुए कहा कि कार के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लोग बाग ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला सकते हैं। मतलब जैसे आप कार का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे ट्रैक्टर वगैरह भी चला सकते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया, इस पर भी जानकारी जानेंगे। वहीं अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो जाता है तो घर बैठे आप आधार कार्ड की तरह ड्राइविंग लाइसेंस की भी डुप्लीकेट कॉपी पा पाएंगे। इसके लिए क्या ऑनलाइन प्रोसेस है ये भी आपको बताऊंगा। और एक अच्छी बात यह है कि अब 18 साल नहीं बल्कि 16 साल की उम्र में भी बच्चे बच्ची, लड़का लड़की ड्राइविंग लाइसेंस पा सकेंगे। इसका नियम भी जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा किसी मृत बीमित व्यक्ति के पास अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो किसी भी तरह की दुर्घटना पर दावा नहीं कर सकता है। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखंड की तरफ से भी ये बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपसे कहीं कोई रिश्वत मांगी जाती है तो आप कहां शिकायत कर पाएंगे, इस बाबत भी सरकार ने जानकारी शेयर की है। और एक नियम है कि क्या ऑटो के लाइसेंस पर आप ई रिक्शा भी चला सकते हैं या नहीं, कैसे और कहां से बनता है इसका लाइसेंस। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अपडेट हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े, जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। में बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और अंत तक इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला नया नियम देखते हैं दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में नवीनीकरण प्रक्रिया में शुल्क संशोधन में बदलाव किया सरकार ने। यानी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस यानी परमानेंट या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले दोनों ही नवीनीकरण करने वाले लोग बाग को अब 200 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के तहत लोगों को आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण केंद्रों में भी ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प मिलेगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। आरटीओ में मतलब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑथोराइज प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनमें भी आप ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे और फिर डायरेक्टली आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो इससे दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको जो ड्राइविंग टेस्ट वाले बीच में दलाल होते हैं उनको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आप ड्राइविंग टेस्ट किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर या ड्राइविंग स्कूल में भी दे सकते हैं। यहाँ से आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके जरिए आप किसी भी आरटीओ डिपार्टमेंट में जाकर सिंपल अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी फीस के नियमों में स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया, ये भी कुछ देख लीजिए। जुर्माना वगैरह की राशि बढ़ाई गई। नए ड्राइविंग नियमों के तहत अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की गाड़ी पर ड्राइविंग करता हुआ पाया जाता है तो सीधा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी भी रद्द हो सकती है, क्योंकि ये माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि छोटे बच्चे बच्ची नाबालिगों को गाड़ी ना दें। सड़क दुर्घटनाओं यानी रोड एक्सीडेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा फीस संरचना देख लीजिए आप। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 200 रुपए, इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए, परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए 200 और रिन्यूअल फीस भी 200 रुपीज होगी, ठीक है। और इसमें एक नियम ये जरूर होगा कि अगर प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल बिना किसी उचित ट्रेनिंग के किसी व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर देते हैं तो उन पर भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और भी कुछ अलग अलग लाइसेंस से जुड़ी फीस के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। फीस और चार्जेस ये होंगे। कुछ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों की तरफ से भी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम लागू किए, देखते हैं एक एक करके। देखिए एक नियम अब ये कि सारथी पोर्टल पर मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा। अभी 31 दिसंबर से ये नया नियम लागू हो चुका। पूरी व्यवस्था मतलब 1 जनवरी 2025 से मेडिकल प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। उत्तर प्रदेश में ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है और ये व्यवस्था सरकार का कहना है कि फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र को रोकने के लिए की जा रही है। मतलब अब आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो या अपने लाइसेंस को रिन्यू भी करवाओगे तो भी आपको अपना मेडिकल प्रमाण पत्र सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। समझ गए हो। 40 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए ये नियम अनिवार्य रूप से लागू होने जा रहा, देख सकते हैं आप इस बाबत जानकारी भी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसके अलावा बिहार में भी देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होगा, क्योंकि मारुति कंपनी इन 5 शहरों में नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। जो मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी है ना, वो बिहार के 5 जिलों में अब ड्राइविंग लाइसेंस इंस्पेक्शन ट्रैक बना रही है। इसके लिए कंपनी ने बिहार के नीतीश सरकार के साथ एक समझौता भी किया है और इससे बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस एक सिंगल विंडो के जरिए कंप्लीट हो पाएगी। यानी लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान होगा। बिहार के किन किन जिलों में ये व्यवस्था शुरू होने जा रही है, उनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया और सारण में ये मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी नए ड्राइविंग लाइसेंस इंस्पेक्शन ट्रैक खोलेगी, ठीक है। इसके अलावा बिहार में एक और नई व्यवस्था ये शुरू की जा रही है दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए
अब डीटीओ या आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत खत्म हुई, क्योंकि नीतीश सरकार ने कुछ और नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए साल से अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ इस तरह से बनेगा। घर बैठे ही मिनटों में आप अपना लर्निंग लाइसेंस पा पाएंगे। इसके लिए बिहार परिवहन विभाग की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, उसका ट्रायल भी किया गया है। अगर सब कुछ सही ठीक ठाक रहा तो 2025 से ये नई व्यवस्था, नया नियम लागू हो जाएगा और इस नियम के तहत दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। कहने का मतलब मिनटों में आपको अपना लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, कहीं भी आरटीओ ऑफिस वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई सिस्टम के तहत आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, मोबाइल पर ही आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर आ जाएगा। 10 में से 6 सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य होगा। ठीक है, नए साल 2025 में ये नियम भी लागू होने जा रहा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप अपने नजदीकी किसी भी जिले में जाकर ड्राइविंग स्कूल में जाकर बने ट्रैक पर टेस्ट दे पाएंगे और ये ट्रैक पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे ये डायरेक्टली परिवहन विभाग के पोर्टल से जुड़े होंगे, तो कहीं फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा, है ना। इसके अलावा भी दोस्तों बिहार में एक और नया आदेश जारी हुआ। अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवा रखा तो जरूर करवा ले, वरना आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और दोस्तों ये नियम ना सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू हुआ, बल्कि आप अपनी गाड़ी के आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, उससे भी मोबाइल नंबर को जरूर लिंक कर लें। ये सख्त आदेश जारी किया है, देख सकते हैं आप। इसके बारे में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया सरकार ने। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं। बाकी सारथी.परिवहन.gov.in इस पोर्टल पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस में। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। अब दिव्यांग भी चला पाएंगे मोटर बाइक, उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ये भी नया नियम लागू किया जा रहा आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से। यूपी आजमगढ़ से इस नई पहल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, और इसके तहत इच्छुक दिव्यांग जन अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त जरूर ये होगी कि कमर से नीचे का दिव्यांग लोग जो होंगे ना, वही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। कमर से ऊपर अगर दिव्यांगता है तो फिर वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन जिनके हाथ वगैरह सही काम कर रहे हैं तो वो मोटर बाइक चला पाएंगे, मतलब जो हाथ से चलने वाली 3 पहिया वाली गाड़ी वगैरह होती है ना, उसका लाइसेंस उनके लिए बन जाएगा। समझ गए हो? ये प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किया इस संबंध में, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी में कुछ और अपडेट आ रहे हैं। अभी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। रोजाना 500 से ज्यादा शिकायतें मिल रही है। तो अभी परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में शिकायतकर्ताओं के लाइसेंस बनने के प्रूफ और सड़क हादसों की बढ़ोतरी का ब्यौरा भी मांगा है, क्योंकि हमारे देश के दूसरे राज्यों की तुलना में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ज्यादा सड़क हादसे देखे जाते हैं। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं 2018 से लेकर 2022 तक के। यूपी में दोस्तों इन 5 सालों के दौरान तकरीबन 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं रोड एक्सीडेंट में। तो इसीलिए अब योगी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ सख्त नियम भी जारी करने जा रही है। एक नई सुविधा आपको ये भी मिलेगी, लर्निंग लाइसेंस अब सिर्फ ऑनलाइन ही बनाया जा रहा। तो इस वजह से आपको उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कुछ मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत ये होती है कि कभी कभी साइट नहीं चलती है तो फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट लोगों के लिए काफी टफ हो रहा है। कई बार वेबसाइट का सर्वर भी डाउन रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कतें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में आ रही है। ऑनलाइन आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे, 15 में से 9 सवालों के सही जवाब देने के उपरांत आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यूपी में भी अभी आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा ये नई सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन घर बैठे तो अप्लाई कर ही पाएंगे। इसके अलावा किसी साइबर कैफे के जरिए या जो जन सुविधा केंद्र होते हैं ना, उनके जरिए भी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की छूट दे दी है। बस इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी बताना होता है और उसकी मदद से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। 5 बार हंसना होगा, पलकें झपकानी होगी, इस तरह से आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क करेगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जोड़ा गया है यूपी सरकार द्वारा आरटीओ डिपार्टमेंट में। तो देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। चेहरे के एक्सप्रेशन से अब रियल व्यक्ति का डेटा मैच किया जाएगा और उस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे आप। वहीं जम्मू कश्मीर में भी परिवहन विभाग का कहना है कि जितनी भी लंबित पड़ी ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग की प्रक्रियाएं हैं वो 10 दिन में शुरू हो जाएगी। तो जम्मू में भी जिन लोगों को लाइसेंस मिलने में दिक्कत आ रही थी 2025 में उनको लाइसेंस जारी हो जाएंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए भी सरकार एक मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही है। अगला अपडेट देखिए आप, बहुत ही अच्छी खबर है देश की माताओं बहनों के लिए। वैसे तो आपको पता होगा जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो हमसे कुछ फीस ली जाती है, राइट। लेकिन भारत के एक राज्य में महिलाएं अपना मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती है, यानी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी। और वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पहल शुरू की है। तो 2025 में जिन भी माताओं बहनों के लाइसेंस अभी तक भी नहीं बने हुए हैं तो जरूर अप्लाई कर दें। एमपी के मोहन यादव सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ्त फ्री ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नया नियम लागू कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला दोस्तों, कार के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी हल्के ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाए जा सकते हैं। हाल ही में केस की सुनवाई हुई सड़क दुर्घटना को लेकर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि दुर्घटनाओं की दूसरी भी कई वजह होती है। इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक 7,500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हैं। ये उनको इजाजत होगी मतलब। और ये व्हीकल अगर कोई चला रहा, कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस तरह के केस में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकेगी। समझ रहे हो? ये देश भर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, यानी कि आपका कार वगैरह का लाइसेंस है ना, तो भी आप ट्रैक्टर वगैरह या इस तरह के हल्के व्हीकल चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ऐसा ही फैसला उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से भी सुनाया गया, जिसके मुताबिक दोस्तों
दोस्तों मृतक बीमित व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर कोई दुर्घटना का दावा नहीं किया जा सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पास कोई वैलिड लाइसेंस है ही नहीं, तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम का दावा नहीं कर सकता है। ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो कहने का मतलब देखो, हम में से ज्यादातर लोग ये लापरवाही करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना हुआ नहीं है फिर भी गाड़ियां चलाते हैं। देखो टाइम कहकर नहीं आता, पता नहीं कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा कांड हो जाए, है ना। तो लाइसेंस होना चाहिए अपने पास, वरना फिर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा या क्या प्लान ले रखा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, गलती चाहे सामने वाले की है, फिर भी फॉल्ट में आप फिर रहोगे। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है। ये इस पूरे मामले का प्रकरण भी आप देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य विवाद निवारण आयोग की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि वो व्यक्ति कोई बीमा का दावा नहीं कर सकता अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो समझ गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो जाता दोस्तों, तो अब परिवहन विभाग की तरफ से एक नई सुविधा शुरू कर दी गई है। पोर्टल के जरिए आप अपना डुप्लीकेट लाइसेंस अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम आधार कार्ड अप्लाई करते हैं 50 रुपए में डुप्लीकेट, वैसे ही अब सारथी.परिवहन.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते हैं और नया लाइसेंस ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, अब 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। अब ये नियम क्या है तो देखिए जरा आप। वैसे तो अभी हमारे भारत देश में आपको पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु 18 साल है। मतलब कोई लड़का या लड़की जब बालिग होता है तभी उनका लाइसेंस बन पाता है, राइट। लेकिन एक खास बात यह है दोस्तों कि एक विशेष प्रकार का लाइसेंस है जिसे मात्र 16 साल की उम्र में भी बच्चे बना सकते हैं। अब 16 साल की उम्र में कौन सा लाइसेंस बनता है, तो इसके लिए कुछ नियम कानून कायदे हैं। अगर बच्चे छोटा व्हीकल चला रहे हैं, मतलब चाहे बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह है, लेकिन उनके इंजन की क्षमता 50 सीसी से कम है, छोटी बाइक, स्कूटी वगैरह हो गया, तो ऐसे वाहन व्हीकल को चलाने के लिए 16 साल की उम्र में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ लिमिट ये होगी कि 50 सीसी से नीचे का वाहन चला सकते हैं आप। ठीक है। हालांकि ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं, जिन बाबत जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाबालिग का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं छोटा व्हीकल चलवाने के लिए, तो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटो वगैरह, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन ही आप कुछ नामात्र की फीस होती है वो पे करके लाइसेंस ले सकते हैं 16 साल के बच्चे के लिए भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा, जिसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए एक नया नियम जारी किया है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से 2025 से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। और इस नए नियम के तहत एक तो लोग बाग इन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड, आरसी वगैरह के सभी डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ठीक है। इस प्रक्रिया में आरटीओ डिपार्टमेंट की भी अहम भूमिका होगी। आरटीओ के हस्ताक्षर और सहमति के बिना ये दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड दोनों के लिए एक नया नियम ये होगा कि परिवहन विभाग इन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिंट करके नहीं देगा, बल्कि दोनों ही सिस्टम ऑनलाइन होंगे और डिजिटल हस्ताक्षर से आपको ये ई फॉर्मेट में जारी किए जाएंगे। डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओके। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो भी सरकार की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया कि आप इन टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, 1031 पर शिकायत करवा सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊं आपको, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से आप दुनिया के किन किन देशों में कार चला सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे देश हैं जिनमें आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी कार चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप भारत के वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार चला सकते हैं। भारत का लाइसेंस अमेरिका में एंट्री होने के बाद से 1 साल तक वैध होता है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। वहां जाकर भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से कार चलाने के लिए आपको एक I-94 फॉर्म भर के वेरीफाई करना होता है। इसके अलावा भी कुछ देश हैं जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए आसानी से कार चला सकते हैं। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड देश भी भारतीय लोगों को हमारे देश के लाइसेंस पर व्हीकल चलाने की सुविधा देते हैं 1 साल तक। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में आरटीओ डिपार्टमेंट एक और नई पहल शुरू करने जा रहा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फेसलेस प्रक्रिया शुरू करने जा रहा आरटीओ। इस व्यवस्था को एमपी के भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया। अब फिर ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में भी एटीएस स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी वाहन पोर्टल पर एकीकृत करके ऑनलाइन जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। एमपी सरकार का कहना कि ये फैसिलिटी 2024 के अंतिम महीनों में शुरू हो चुकी है और अगले 6 महीनों में पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी ये व्यवस्था। यानी 2025-25 में आपको एमपी में ये नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। और एक अपडेट आना कि दिल्ली में भी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। वजह यह कि आधे से ज्यादा लोग ऑटोमेटेड टेस्ट में फेल हो रहे हैं, जो कि हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से लागू किया गया। परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक जनवरी से लेकर अगस्त के बीच 54% लोग ही ऐसे रहे जो पास हो पाए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का यह मानना है कि सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग जरूरी है, लेकिन टेस्ट देने के तरीकों में भी बदलाव की गुंजाइश है। तो अभी दिल्ली में सरकार नए साल 2025 में ड्राइविंग टेस्ट की तकनीकों में भी बदलाव करेगी। तो ये जो कुछ नए अपडेट आएंगे मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अच्छा, एक और अपडेट है कि क्या ऑटो के लाइसेंस पर चला सकते हैं आप ई रिक्शा भी। कैसे और कहां से बनता है इसका लाइसेंस या फिर जरूरत ही नहीं होती है, तो इसके लिए कुछ अलग अलग नियम है दोस्तों। वैसे तो ई
रिक्शा का लाइसेंस कार या ऑटो से अलग बनता है। इसकी अधिकतम स्पीड भी 25 किलोमीटर रखी गई है। लाइसेंस न होने पर ऑटो चलाने वाले पर 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। अब ऑटो के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया क्या है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों में खुलेंगे खास ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। यहीं से ट्रेनिंग पास करने वालों को ही मिलेगा अब ड्राइविंग लाइसेंस। दरअसल कानपुर संभाग के जिलों में ये स्पेशल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खुलने जा रहे हैं। कानपुर संभाग के 6 जिलों में ये खोले जाएंगे। आए दिन सड़कों पर बढ़ रहे हादसों और मौतों की संख्या को देखते हुए अब परिवहन विभाग की तरफ से नया प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक ट्रेनिंग की अनिवार्यता कंपलसरी रहेगी। इसमें इन्हीं इंस्टीट्यूट में आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग लेनी होगी, उसी के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा इस यूपी कानपुर संभाग में, ठीक है ना। और एक अपडेट है, अगर आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हो तो माता पिता को जेल की सजा भी हो सकती है। 3 साल तक की जेल या 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। परिवहन विभाग की तरफ से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये नियम भी जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक अच्छी खुशखबरी है। अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को कई सुविधाएं मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाले लोग बाग हैं, उन्हें अब स्वास्थ्य बीमा और अन्य दुर्घटना बीमाओं का लाभ मिलेगा। और न सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर को बल्कि उनके परिवार वालों को, परिजनों को भी ये बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना। हाल ही में आपको पता होगा एक ऐसे ही घोषणा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी की थी। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज पर पहले भी कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में भी ऑटो ड्राइवरों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस देगी। इसके अलावा ऑटो ड्राइवरों की शादी होने पर 1 लाख रुपए और उनको वर्दी के लिए भी 5,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और भी ऑटो वालों के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या क्या ऐलान किए थे, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, राज्य सरकार को मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं है। हाल ही में एक केस की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को फटकार लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाया। और एक अच्छी खबर है, दिल्ली में भी जल्द ही बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो अभी ये नियम देश भर में लागू हो चुका है। आप डिजी लॉकर के जरिए भी अपना लाइसेंस, आरसी वगैरह दिखा सकते हैं। आपको मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए हो। मध्य प्रदेश सरकार भी इनको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक करने जा रही है। और हाल ही में केरल सरकार ने भी आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब आपको प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेंगे बल्कि डिजिटल कॉपी मिलेगी, जिनकी आप कलर कॉपी निकाल पाएंगे। तो ये दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ नए नियम, बड़े बदलाव, अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। और भी इसी तरह के कई सारे नए नियम आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। नए साल 1 जनवरी से क्या सस्ता क्या महंगा हो रहा, बैंक लोन से जुड़े नए नियम, आधार कार्ड पर अपडेट, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 1 जनवरी से 25 ऐसे नए नियम है जो हमारे देश में बड़े बदलाव के रूप में लागू होने जा रहे हैं। तो सभी के कंप्लीट वीडियो आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप जरूर चैनल पर विजिट कीजिएगा एक बार और सभी काम की महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहिएगा, ठीक है। इसके लिए आप जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और बाकी आपका दिल करे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना। आप सभी दोस्तों मित्रों को नववर्ष 2025 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।